एक बार फिर से स्वागत है जी स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस अंक में हम देखने वाले हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, टॉपिक हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीएस को लेके। सबसे बेस्ट वीडियो होगा अब तक का बौद्ध धर्म और जैन धर्म पे जो भी वीडियोस बने हैं, जो भी आपको कंटेंट आज तक मिलेंगे किसी भी बुक में या कहीं भी आप नोट्स बनाए होंगे, उससे बेस्ट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो बने रहेगा लास्ट के इस वीडियो के साथ। और आपको यकीन दिला रहे हैं कि यहाँ पे अगर आपने इसके सभी कंटेंट अच्छे से समझ लिए तो एटलीस्ट आपको जितने भी क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं बौद्ध धर्म से और जैन धर्म से, तो उसके अभी सभी क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने में सक्षम बन जाएंगे। ठीक है, और एक ही क्लास में हम इसको पूरा कंप्लीट पढ़ रहे हैं। बौद्ध धर्म जैन धर्म को मुश्किल से आपको 40 मिनट अपना स्पेंड करना है। उस 40 मिनट में आप पूरा कंप्लीट रूप से इन चीज़ों को समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। इसके पहले के वीडियोस, ये पार्ट 4 एक तरह से कह सकते हैं हिस्ट्री का चल रहा है। इसके पहले हम पाषाण काल पढ़ा चुके हैं। उसके बाद सेकंड जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता थी। इसके बाद थर्ड जो था वो था वैदिक सभ्यता। और अब हम लोग पढ़ रहे हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। इस तरह से सीरीज 1 बाय 1 टॉपिक्स लेके चल रहे हैं, जिसमें सारा का सारा इस कंप्लीट जीएस में, जैसे हिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो जाए, ज्योग्राफी पहले ही कंप्लीट की जा चुकी है, तो इस तरह से आप पूरी प्रिपरेशन अपनी जीएस की भी कर पाएंगे। मैथ्स की वीडियो भी आपके चल रहे हैं, साथ में मैथ्स की क्लास भी आपकी चल ही रही है डे बाय डे बेसिस पे। सिंपल इंटरेस्ट खत्म हो चुका है, कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास आपकी आ रही है, तो ये सारी क्लासेस आप मिस बिल्कुल मत करें। इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आपको जैसी क्लास स्टार्ट हो उसका नोटिफिकेशन और बेल आइकन दबी रहेगी तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सबसे पहले जैन धर्म के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो जैन धर्म के यहाँ पे पॉइंट्स आप देखेंगे। एक चीज़ आपको बताते चले, यहाँ पे अगर आप पॉइंट्स अच्छे से समझ लेते हैं तो इससे क्या होगा, आपके ऑब्जेक्टिव सभी क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएंगे और आपको चीज़ें समझने में भी आसानी होगी, आपको रटना नहीं पड़ेगा। और कभी भी जीएस पढ़िए तो उसमें इंटरेस्ट के लिए पढ़िए, जैसे नॉलेज के लिए पढ़िए। जैन धर्म बौद्ध धर्म का नाम आपने बहुत सुना है, ठीक है, तो इस केस में इसके बारे में आपको जानने का एक मौका मिल रहा है, और इसी जानने के मौके में इंटरेस्ट अगर आप लेंगे तो आपको चीज़ें समझ में भी आ जाएंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आप अच्छे से क्वेश्चंस कर पाएंगे। चलिए सबसे पहला पॉइंट हम लोग ले रहे हैं जैन धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म जैन धर्म में सबसे पहले जैन धर्म। अब जैन धर्म से संबंधित फैक्ट्स क्या हैं? सबसे पहली बात तो वैदिक धर्म के समान इसको प्राचीन धर्म माना जाता है। वैदिक धर्म, इसके पहले हमने आपको वैदिक सभ्यता पढ़ाई थी। वैदिक सभ्यता के पहले सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता जब चल रही थी तो उसके लास्ट में जो है आर्य आए थे, जो ग्रामीण सभ्यता लेके आए, और उनका युद्ध हुआ सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों से, और उन्होंने आर्य जीते और उन्होंने वैदिक सभ्यता वैदिक धर्म वहाँ पे शुरू किया। वैदिक धर्म में वेद हैं, आरण्यक हैं, ये सब हैं। लेकिन इसके जो वेद थे उनमें काफ़ी बाद में आडंबरवाद हो गया। उस आडंबरवाद को दूर करने के लिए जैन धर्म का उद्भव होता है। बहुत से धर्म वहाँ पे उद्भव हुए, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। इसके संस्थापक प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी हैं। ऋषभ, देखिए जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं टोटल। ठीक है, 24 तीर्थंकर हुए हैं। इस 24 तीर्थंकर में सबसे फर्स्ट वाले जो हैं वो हैं ऋषभ देव। सबसे पहले कौन है? वो हैं ऋषभ देव। तो पहला आपको जो प्रथम संस्थापक है उनका नाम याद रखना है, ऋषभ देव। इसके बाद बीच में और 21 लोग हुए हैं, तो उनके नाम जनरली नहीं आते हैं क्वेश्चंस में, याद करने की जरूरत भी नहीं है, समझने की जरूरत भी नहीं है। क्वेश्चन फिर आता है 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। ठीक है, ये थे आपके 23वें तीर्थंकर जैन धर्म के, जिनके समय तक इस धर्म को निर्ग्रंथ, इसके पहले जैन धर्म का नाम था निर्ग्रंथ धर्म, तथा इनकी शिक्षाओं को चतुर्याम बुलाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन चुका है, यूपीपीसीएस में क्वेश्चन बन चुका है कि जो 23वें तीर्थंकर जैन धर्म में 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के समय तक जैन धर्म को किस नाम से जाना जाता था? तो निर्ग्रंथ धर्म से जाना जाता था। ठीक है, उस समय जैन धर्म नहीं था। ये क्यों जैन धर्म नाम पड़ा आगे हम बताने वाले हैं। ठीक है, 24वें तीर्थंकर के रूप में महावीर स्वामी होते हैं। ठीक है, और उन्हीं के काल से इसको जैन धर्म इनका नाम पड़ा। ठीक है, क्योंकि प्रतिपादक महावीर स्वामी ही रहे हैं जैन धर्म के, यानी जैन धर्म को एक तरह से। और एक चीज़ और है, वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? तो वास्तविक संस्थापक माना जाता है महावीर स्वामी को ही, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है, प्रारंभिक संस्थापक कौन है, प्रथम संस्थापक कौन है। ठीक है, इस तरह से ऋषभ देव। ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको? पॉइंट्स आप अच्छे से क्लियर करते चलिएगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडा ग्राम वैशाली के निकट हुआ था। तो 540 ईसा पूर्व आपको हम पहले बता चुके हैं कि 540 ईसा पूर्व मीन्स कि ईसा मसीह के आने के भी 540 साल पहले, यानी हमारा जो 2020 अभी चल रहा है तो 2020 के भी 540 साल पहले, यानी आज से अगर देखा जाए
तो लगभग 2560 साल पहले की बात है ये। ठीक है, चलिए इनके पिता का नाम पूछा जाता है, पिता का नाम इनके सिद्धार्थ था। अब देखिए बहुत सी चीज़ें हैं जिसको हम रिलेट करके आपको बताने वाले हैं, उससे आपको चीज़ें याद भी रहेंगी, कभी भूलेंगे भी नहीं और कन्फ्यूजन भी आपको नहीं होगी। सिद्धार्थ किनका नाम था? तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का नाम था बचपन का, लेकिन यहाँ पे इनके पिता का नाम है, तो आपको डाउट बिल्कुल भी नहीं रखनी। सिद्धार्थ क्या नाम है? सिद्धार्थ जो है वो इनके पिता का नाम था, जो कौन थे? वो वज्जी संघ के घटक ज्ञात्रिक वंश के थे। किसके वंश थे? ज्ञात्रिक वंश के थे और क्षत्रियों के प्रमुख थे। तो आपको याद रखना है ज्ञात्रिक वंश। पूछा जा चुका है कि जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं महावीर स्वामी, वो किस वंश से संबंधित है? इनकी माता का नाम त्रिशला था। त्रिशला किससे संबंधित थी? लिच्छवी वंश से संबंधित थी। इनकी माता किससे संबंधित थी? लिच्छवी वंश से संबंधित थी। और एक इनकी बहन थी, चेटक की बहन थी। ठीक है, इनके बचपन का नाम, महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स पे। इनका विवाह जो है यशोदा नामक राजकुमारी से हुआ, यशोदा। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। इनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शना। पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शना। याद रखना आपको, 3 बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। इनके पति का नाम, यानी प्रियदर्शना के पति का नाम जमाल था, जो महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य बने थे। प्रथम शिष्य कौन बने थे? जमाल। ठीक है, गृह त्याग उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में किया। शरीर को अनेक कष्ट देकर निर्वस्त्र रहकर तपस्या की थी। यहीं से जो कठोर तपस्या का जैन धर्म में शुरुआत होती है, यहीं से होती निर्वस्त्र रह के। ठीक है, कैवल्य, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान को कैवल्य बोला जाता है। और ध्यान दीजिएगा कैवल्य नाम शब्द का प्रयोग जो है वो जैन धर्म के लिए किया जाता है। ठीक है, 42 वर्ष की आयु में ऋजुपल्लिका नदी। ठीक है, किस आयु में? 42 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। किस नदी किनारे? ऋजुपल्लिका नदी किनारे। कहाँ पर? जंभिक ग्राम में। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति में इनको 13 वर्ष का समय लगा। तो जैसा आप देख पा रहे हैं 29 से 23 वर्ष में 42 वर्ष के हुए तब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया। संसार से मुक्ति पाने के लिए जैन धर्म में कैवल्य कहा गया। ठीक है, संसार से मुक्ति पाने के लिए, जैसे देखिए इसी बात को हमारे ग्रंथों में मोक्ष कहा गया है। ठीक है, जैन धर्म में कैवल्य कहा गया है और बौद्ध धर्म में बोधिसत्व कहा गया। इस तरह से ये नाम एक ही चीज के अलग अलग हैं। नेक्स्ट है कैवल्य प्राप्ति के कारण कैवलिन इन्हें कहा गया। इंद्रियों तथा शरीर के कष्टों पर विजय प्राप्त करने के लिए इनको जिन्न कहा गया और श्रेष्ठ कार्य करने के कारण इन्हें अरहत कहा गया, योग्य। ठीक है, और अटल रहने के पराक्रम के कारण इनको महावीर कहा। ये सारे सभी नाम इन्हीं के हैं। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन देगा आपको कि निम्न में से कौन सा नाम महावीर स्वामी का नहीं है, तो इस तरह से आपको ऑप्शन दे देगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए केवलिन देगा, अरहत देगा, महावीर देगा और बुद्ध देगा। इस तरह से आपको ऑप्शन देगा। बुद्ध नहीं है, बुद्ध तो गौतम बुद्ध का था। ठीक है, क्लियर हो गया आपको पॉइंट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स पे। महावीर स्वामी को जिन कहने के कारण इनके संप्रदाय का नाम जैन पड़ा। देखिए आपको हम पहले बता चुके थे कि हम बताएंगे आगे कि इनके संप्रदाय का नाम जैन क्यों पड़ा, क्योंकि ये जो है अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुके थे, जिसके चलते इनको जिन्न कहा गया और इनके संप्रदाय को जैन कहा गया। वर्ष में 4 माह तक एक स्थान पर रहते, शेष समय पर भ्रमण करते थे। एक चीज और बता दें, जो गौतम बुद्ध थे वो वर्षा काल में, आगे हम पढ़ेंगे, वर्षा काल में एक स्थान रहते थे, बाकी समय पे वो भ्रमण कर। सेम कंडीशन यहाँ भी, वर्षा काल के आसपास में भी 4 महीने एक स्थान पर रहते थे, उसके बाद बाकी समय में भ्रमण करके अपना उपदेश देते थे। जैन धर्म के प्रचार में चेटक एवं अजातशत्रु राजा ने सहयोग किया था। ठीक है, अजातशत्रु यह कि यहाँ पे भी हैं और बौद्ध धर्म में भी हैं। मृत्यु इनकी 468 ईसा पूर्व में राजगिरी के निकट पावापुरी नामक स्थान पर 72 वर्ष की आयु में होती है। इन्होंने सत्य, अहिंसा, आस्तेय और अप्रिग्रह, देखिए ये 4 बातें पहले से चलती थी। ठीक है, जैन धर्म में, लेकिन 5वां महाव्रत इन्होंने जोड़ दिया जिसका नाम था ब्रह्मचर्य। 5वां महाव्रत ये किसने जोड़ा था? ये जोड़ा था महावीर स्वामी ने। ठीक है, ध्यान रखिए, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि महावीर स्वामी द्वारा जो 5वां महाव्रत जोड़ा गया उसका क्या नाम था? उसका नाम था ब्रह्मचर्य महाव्रत। या ब्रह्मचर्य महाव्रत जो है जैन धर्म में कौन से तीर्थंकर ने जोड़ा? वो थे 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। ठीक है, प्रथम 4 सिद्धांत पार्श्वनाथ के समय 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य नया जोड़ा। ये आप पॉइंट आप यहाँ देख सकते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान व सम्यक चरित्र, त्रिरत्न है जैन धर्म के। त्रिरत्न क्या है? सम्यक दर्शन, सही देखना, सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान प्राप्त करना, और सम्यक चरित्र, सही चरित्र निर्माण करना। जैन धर्म में अहिंसा, तप व शारीरिक कष्ट सहने पर बल दिया गया है। मीन्स एक तरह से तप पर बल दिया, कठोर तप पर बल दिया गया। जैन धर्म वेदों को अपौरुषेय को स्वीकार नहीं करता। अपौरुषेयता का मतलब है जिससे, अपौरुषेय का मतलब है मीन्स इसके अलावा कुछ भी नहीं है,
यानी ये सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन ऐसा जैन धर्म नहीं मानता। इससे भी आगे ज्ञान है, इससे भी श्रेष्ठ ज्ञान है, ये मानना है जैन धर्म का। कर्मवाद आत्मा की अमरता व पुनर्जन्म को स्वीकार करता है। तो जैन धर्म में ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कर्मवाद पे ही जो है आपने गीता में देखा है, श्री कृष्ण भगवान ने उपदेश दिया कि कर्म करने पे फल मिलता है, कर्म करना चाहिए। कर्म की ही बात इन्होंने भी कही है, कर्म की बात गौतम बुद्ध भगवान ने भी कही है। अब यहाँ पे अमरता की बात करते हैं, तो आत्मा की अमरता और पुनर्जन्म को इन्होंने स्वीकारा है, इन्होंने महावीर स्वामी ने। लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा पुनर्जन्म स्वीकारा है, लेकिन आत्मा को उन्होंने नहीं स्वीकारा है। किन्होंने नहीं स्वीकारा है? गौतम बुद्ध भगवान ने। आगे देखेंगे, चलिए। स्यायवाद अनेकांतवाद का सिद्धांत जैन धर्म का विशिष्ट सिद्धांत है, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु के अनेक पहलू होते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और आई होप आपको बुक्स में केवल ऐसे आपने रट लिया होगा, लेकिन इसको समझा भी रहे हैं। यहाँ पे अनेक पहलू होते हैं तथा विभिन्न दृष्टिकोण से देखने पर सभी सत्य लगते हैं। इसी को कहा जाता है अनेकांतवाद और स्यायवाद। ठीक है, स्यायवाद इट मीन्स कि किसी भी चीज को देखने के विभिन्न दृष्टिकोण हो सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यानी अब देखिए, यहाँ पे एक चीज आपको बताते चलें कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आप अपने दृष्टिकोण से देखते हैं कि आप सफल हो जाएंगे, तो आप सफल हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर दूसरे के दृष्टिकोण से देखते हैं, बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है तैयारी करना, लाखों बच्चे लगे हुए हैं, कैसे हो पाएगा, तो देखिए सेम कंडीशन आप ही के ऊपर अप्लाई हुई। अगर आपको लगता है कि अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और आपको कॉन्फिडेंस है, तो आप सफल हैं, आप ही के दृष्टिकोण। अगर किसी ने दृष्टिकोण आपका बदल दिया, आपके ऊपर प्रेशर कर दिया, या एक तरह से आपको डिमोटिवेट कर दिया, तो आप ही का दृष्टिकोण हो जाएगा, तो आप उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। यानी यहाँ पे कहने मतलब है दृष्टिकोण का फर्क पड़ता है। तो वही चीज़ स्यायवाद और अनेकवाद में कही गई है कि जो भी वस्तु है उसको अलग अलग दृष्टि से देखेंगे तो उसमें अलग अलग ज्ञान निकल के सामने आएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जैन धर्म चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में श्वेतांबर एवं दिगंबर दो संप्रदायों में बंट गया। चंद्रगुप्त मौर्य के समय, ध्यान दीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की थी। आगे पढ़ेंगे हम लोग। इन्हीं के समय श्वेतांबर और दिगंबर दो भागों में बंट गया। श्वेतांबर वे थे जो श्वेत वस्त्र पहनते थे, और दिगंबर वे थे जो नग्न रहते थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही क्या पड़ा था? समय, यहाँ पे समय रहेगा, समय में काल पड़ा, भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण जैन भिक्षु भद्रबाहु, देखिए दो भिक्षु थे, एक स्थूलभद्र थे, एक भद्रबाहु थे। तो भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में स्वर्णबेलगोला गए, और जैनों का वर्ग दिगंबर नग्न रहने वाला कहलाया। ध्यान समझिएगा, जैन धर्म में दो इंपॉर्टेंट जो है शिष्य थे। एक थे स्थूलभद्र, और एक थे भद्रबाहु। अब जब अकाल पड़ा तो जो भद्रबाहु थे वो अपने कुछ शिष्यों के साथ कहाँ चले गए? स्वर्णबेलगोला चले गए, और वहाँ वो नग्न अवस्था में रह के तप और अपने जो वचन थे वो देना शुरू कर दिए। लेकिन जो स्थूलभद्र थे वो वहीं पे टिके रहे और सफ़ेद वस्त्र पहनते थे। जब यहाँ से रिटर्न आए तो इनमें जो है मतभेद हो गए। तो स्थूलभद्र ने जो है जैन धर्म की इस ब्रांच का नाम दिया जो श्वेतांबर, स्थूलभद्र ने दिया श्वेतांबर, श्वेत वस्त्र पहनने के कारण, और भद्रबाहु ने दिगंबर दिया नग्न रहने के कारण। ठीक है, पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर का मुख्य कारण दिगंबरों का अनुशासित व कठोर जीवन है। तो दिगंबर चूंकि नग्न रहते थे, कठोर अवस्था में कितनी भी भीषण ठंड पड़े, भीषण गर्मी पड़े, नग्न अवस्था में ही रहेंगे, ये कठोर अनुशासन था इनका। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार श्रेय भद्रबाहु को है, क्योंकि भद्रबाहु ही जो है वो दक्षिण भारत की तरफ कुछ अपने जैन जो शिष्य थे उनके साथ चले गए थे। तो दक्षिण भारत में भद्रबाहु जो है प्रचार प्रसार किए। निषिद्ध जैनों की पारंपरिक नृत्य क्रियाओं को कहते हैं निषिद्ध जो है एक वर्ड है, पूछा गया निषिद्ध किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है, जिसमें पारंपरिक नृत्य और क्रियाओं के बारे में बताया गया। जैन साहित्य की भाषा क्या है? तो वो है प्राकृतिक भाषा। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है प्राकृतिक भाषा, कम से कम 5 बार पूछा गया ये प्रश्न है अलग अलग एग्जामिनेशन से। माउंट आबू में दिलवाड़ा के मंदिर जैन स्थापत्य कला का उदाहरण है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि दिलवाड़ा के मंदिर कहाँ है? तो माउंट आबू कहाँ है? तो राजस्थान में। आप जानते हैं राजस्थान बहुत ही फेमस प्लेस है। राजस्थान में एकमात्र फेमस स्थल है यहाँ का, टूरिस्ट प्लेस भी है ये राजस्थान में, माउंट आबू। और माउंट आबू में ही जो है दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर है, जहाँ पे बहुत ढेर सारी मूर्तियाँ और बहुत ढेर सारे वहाँ पे स्थापत्य कला के जैन धर्म के जो है पॉइंट मिलते हैं।
अब देख लेते हैं कि जैन धर्म की संगीतियां। देखिए जैन धर्म की केवल 2 संगीतियां हुई थी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जैन धर्म में केवल 2 संगीतियां हुई थी। प्रथम जैन धर्म में प्रथम संगीति जो हुई थी वो हुई थी 300 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व। और पाटलिपुत्र जो वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है, पाटलिपुत्र अभी जानते हैं आप, पाटलिपुत्र जो उसका नेम भी फेमस है अभी भी। किसने कराई थी? जो पहले श्वेतांबर वाले थे, स्थूलभद्र, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, धर्म ग्रंथों के 12 जो है पूर्वों में, ठीक है, यानी भागों में, और 12 अंगों के रूप में है संकलन की। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ खास, ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ हुई, तो पाटलिपुत्र में। किस किस कौन इसके अध्यक्ष थे? स्थूलभद्र। कब हुई ये, ठीक है। द्वितीय बौद्ध जैन संगीति हुई थी 512 ईस्वी में। ये 300 ईसा पूर्व थी और ये 512 है, काफी 800 साल का अंतर, 812 साल का। वल्लभी में, गुजरात में हुई, ठीक है। एक पटना में हुई, देखिए एक कोने इस कोने हुई और ये इस कोने हुई, भारत के कोने पे है पूरा, इस तरह से याद रखना है। एक कॉर्नर पे पहली हुई, दूसरे कॉर्नर पे दूसरी हुई। इसमें थे देवर्धि क्षमाश्रमण और जैन धर्म के सिद्धांतों के नियमों को पुनः संकलन किया गया। तो ये कुछ खास नहीं है, आपको बस ये चीजें पॉइंट याद रखने हैं। तो ये तो रहा सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी जैन धर्म से संबंधित हैं। जैन धर्म में महावीर स्वामी के जीवन परिचय से लेके और जो भी इंपॉर्टेंट संगीतियां हैं, जो इंपॉर्टेंट वहाँ पे पॉइंट्स हैं, हमने सभी पॉइंट आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। बहुत ही कह सकते हैं कंक्लूजन करके ये पॉइंट्स आपके लिए लाए गए हैं। अगर आप इन पॉइंट्स को 1 से 2 बार वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपको जैन धर्म से आने वाले सभी क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। और ये जैसे ही पार्ट आपके खत्म हो रहे हैं, लगभग 12 पार्ट हैं जिसमें हिस्ट्री खत्म हो जाएगी पूरी, तो उसके बाद से पार्ट वाइज ही जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे 2-3 पार्ट में, जिसमें जितना भी आप पढ़ रहे हैं इसे सभी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं और आए हैं वो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कराएंगे। तो आप पहले इनसे तैयारी करते रहें, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग। अब चलते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। जो दूसरा इंपॉर्टेंट धर्म था उस समय का वो था बौद्ध धर्म, ठीक है। 16 महाजनपदों की बात हम आगे करेंगे, महाजनपद। और इसी समय की बात भी ये धर्म जब उदय में हुआ, जब बहुत ज़्यादा आडंबर हो गए वैदिक काल में, तो उस समय जैन धर्म और बौद्ध धर्म अस्तित्व में आता है। अब बौद्ध धर्म के बारे में समझ लेते हैं। बौद्ध धर्म में एक ही पर्सन है, गौतम बुद्ध भगवान। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कपिलवस्तु, और वो प्लेस गांव का नाम था लुम्बिनी। कब था? 563 ईसा पूर्व। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, ठीक है। देखिए इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उनके पिता का नाम सिद्धार्थ। पिता का नाम शुद्धोधन, जो वज्जी संघ में शाक्य वंश के प्रमुख थे, ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। ध्यान, इनके पिता का नाम पूछा जाता है, इनके पिता का नाम शुद्धोधन, जो वज्जी संघ, ये किससे संबंधित थे? वज्जी संघ से संबंधित थे और शाक्य वंश से संबंधित थे, ठीक है। वज्जी संघ और शाक्य वंश। शाक्य वंश पूछा जा चुका है कि गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। इनकी माता का नाम महामाया कौशल की राजकुमारी थी ये, ठीक है, महामाया। और जन्म के समय इनका पालन पोषण जो है वो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। इनका विवाह यशोधरा नामक राजकुमारी से, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा, इनके पुत्र का नाम राहुल। और अब आगे का पॉइंट देखते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि स्टार्टिंग से ही वो काफ़ी संन्यास की तरफ अग्रसर थे, लेकिन जब उनका पुत्र राहुल प्राप्ति उनको हो जाता है तो उनको तुरंत ये मन में आता है कि वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और वे अपने सारथी, और सारथी से पहले जब वो निकलते हैं टूर पे सारथी के साथ ही अपने, तो ये काट दीजिए, अपने सारथी के साथ नगर भ्रमण पर निकलते हैं तो वो दृश्य क्या देखते हैं? तो एक जर्जर वृद्ध देखते हैं, एक दुखी को देखते हैं जो बहुत रुग्ण अवस्था में है, बहुत ज़्यादा जो है बीमार है, और एक शव को देखते हैं, ठीक है। एक दुखी यहाँ पे रहेगा और एक रुग्ण अलग अलग रहेगा। ये 4 स्टेट्स वो देखते हैं जिससे उनको इस संसार से विरक्ति हो जाती है, क्योंकि इसके पहले इनके माता पिता ने सभी सुख समृद्धि इनके सामने रखी थी, लेकिन ये जो है छिप के जाते हैं सारथी के साथ और रियलिटी देखते हैं। वहाँ पे रियलिटी में जब वो वृद्ध को देखते हैं, क्योंकि आज तक उन्होंने किसी वृद्ध को नहीं देखा था, और एक दुखी इंसान को देखते हैं, एक रुग्ण यानी एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं, और वहाँ पे प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा क्यों है, और लास्ट में एक शव को देखते हैं। और एक पॉइंट यहाँ पे छूट गया है, अंत में जब वो लौट के आ रहे होते हैं तो अंत में देखते हैं सन्यासी को। सन्यासी बहुत खुश मुद्रा में रहता है, तो वो उससे पूछते हैं और वहीं से उनको विरक्ति होती है संसार से और वो फिर घर त्याग कर देते हैं। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने रात्रि में गृह त्याग किया। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं।
गया में एक स्थान पर पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है, लगातार तप करने से बोधिसत्व, देखिए इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसको बोधिसत्व कहा गया, और महावीर स्वामी को उनको कैवल्य प्राप्ति हुई थी, लेकिन दोनों मोक्ष के ही कारण, मोक्षी हैं। जब ये गृह त्याग कर देते हैं और ये तप करते हैं, तो तप करते समय इनको बोधिसत्व की प्राप्ति होती है पीपल वृक्ष के नीचे। और नदी का नाम यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं, निरंजना, निरंजना नदी के तट पर, निरंजना नदी के तट पर इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। स्थान का नाम क्या था? गया, ठीक है। उसके बाद वाराणसी के निकट पहला उपदेश सारनाथ में इन्होंने अपने 5 पुराने साथियों को दिया था, जिसे उसी समय सारनाथ को धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा गया। तो पहला उपदेश क्वेश्चन कम से कम 10 बार पूछा गया होगा कि उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था, और जब उपदेश दिया तो उसे कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। और किसे दिया था? अपने 5 पुराने साथियों को, जो इनके तप के साथ इनको छोड़ के चले गए थे। बौद्ध धर्म में शामिल होने वाली प्रथम महिला थी, इनकी माता थी, ठीक है, गौतमी, प्रजापति गौतमी इनकी मौसी थी, ठीक है, प्रजापति गौतमी। आनंद बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। वैशाली नगर की वधु अमरपाली भी बुद्ध की शिष्या थी, ठीक है। तो वैशाली नगर की जो पुत्र वधु थी अमरपाली, वो भी इनकी शिष्या बन गई थी बाद में। पूरे वर्ष में वर्षा काल के अलावा घूम घूम कर अपने मत का प्रचार करते थे, यानी सेम कंडीशन यहाँ मैचिंग कर रही है। यानी 4 महीने यानी वर्षा काल में जो महावीर स्वामी थे वो भी स्टे करते थे, रुकते थे, और ये भी रुकते थे, और बाकी समय अपना प्रचार प्रसार करते थे। 80 वर्ष की अवस्था में, वो 72 वर्ष की अवस्था में, 80 वर्ष की अवस्था में मल्ल राज्य के पावापुरी, ठीक है, पावा यानी पावापुरी में इनका स्वास्थ्य बिगड़ा, और वहाँ पे चुंद नामक एक पर्सन था जिसने जो है इनको भोजन कराया था, जिससे इनकी कुशीनगर में, कुशीनारा उस समय था, इस समय कुशीनगर हो गया, वहाँ पे मृत्यु हुई इनकी 483 ईसा पूर्व में, ठीक है। और इसी घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है। स्तूप महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। तो कुशीनगर में जो प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस है, वर्ल्ड फेमस है, वहाँ पे इनका महापरिनिर्वाण स्थल है, जहाँ पे स्तूप बना हुआ है, ठीक है। तो अगर आप नहीं घूमे हैं, आसपास के तो सभी लोग घूमेंगे, लेकिन अगर आप नहीं घूम पाए तो एक बार जरूर घूम लीजिएगा। अगला पॉइंट, प्रतिसंपदा बौद्ध धर्म का प्रमुख सिद्धांत है, जिसके अनुसार प्रत्येक घटना का कोई कारण अवश्य होता है तथा संसार की समस्त व्यथाएं कारण से उत्पन्न हुई हैं और वे उस कारण पर निर्भर करती हैं। ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट इसके पहले जो हमने आपको बताया था कि जैन धर्म में भी उन्होंने कहा था कि हर एक वस्तु को देखने के अपने अपने दृष्टिकोण हैं। किसी भी वस्तु को जिस दृष्टि देखेंगे वो वस्तु आपको वैसी ही दिखेगी। तो कुछ उसी से मिलता जुलता कंसेप्ट यहाँ पे भी मिल रहा है आपको। प्रतिसंपाद जो है बौद्ध धर्म की प्रमुख सिद्धांत है, जिसके अनुसार क्या है कि कोई भी घटना अगर विश्व में होती है, इस दुनिया में कोई भी छोटी सी घटना, यानी अगर पेड़ का एक पत्ता भी हिल रहा है वहां से लेके और अगर नरसंहार हो रहा है, ठीक है, वहां तक की घटना का कोई न कोई कारण है, बिना कारण की कोई घटना नहीं हो सकती है। तो ये चीज़ हम लोग भी पहले से पढ़ते हैं कि ईश्वर की जो है एक तरह से कह सकते हैं कि एक्सेप्टेंस के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो देखिए ये कंडीशन आपकी यहाँ से भी है। संसार की समस्त व्यवस्थाएं जो हैं, समस्त व्यवस्थाएं के कारण उत्पन्न होती हैं। कोई भी चीज़ अगर है तो वो किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वे उस कारण पर निर्भर करती हैं। यानी किसी न किसी कारण पे ही कोई न कोई वस्तु या कोई न कोई कारण पे ही कोई न कोई जो एक्शन हो रहा है वो विश्व में हो रहा है, ठीक है। अब उन्हीं चीज़ों से मुक्ति के लिए यहाँ पे रास्ता बताया गया है। बौद्ध धर्म में रास्ता 4 आर्य सत्य उन्होंने बताए हैं। वो क्या है? तो पहला कि संसार दुखपूर्ण है, यानी दुखों से भरा हुआ है। पहला पॉइंट आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है कि आप इससे एग्री हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो क्यों, और अगर हैं तो क्यों। दूसरा पॉइंट, प्रत्येक दुख का कोई कारण अवश्य है, जैसे तृष्णा, इच्छा, मोह आदि अज्ञान सभी दुखों का मूल कारण है दुख समुदाय, ठीक है। पहला तो संसार के दुखपूर्ण भरा हुआ है। दूसरा, प्रत्येक दुख का कोई न कोई कारण है, या तो आपकी कोई इच्छा हो, बहुत भारी तृष्णा हो आपके मन में, इच्छा हो, या किसी के प्रति मोह हो, या कोई न कोई आपके मन में अज्ञान भरा हो। यही सब तो कारण है। किसी न किसी कारण से ही जो है दुखी इंसान दुख जो है उसे घेर लेते हैं। मूल कारण दुख है। दुख के कारण को समाप्त करके दुख का अंत संभव है, जिसे दुख निरोध कहा है इन्होंने। यानी उसके कारण, देखिए यहाँ पे दुख को समाप्त करना संभव नहीं है, क्योंकि किसी न किसी कारण से दुख मिलेगा, लेकिन दुख के कारणों को समाप्त कर दिया जाए, कारण जैसे तृष्णा, इच्छा, मोह, तो हम दुखों से दूर हो सकते हैं।
दुख अथवा अज्ञान के निवारण का उपाय अष्टांगिक मार्ग है और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा जो बौद्ध धर्म में कही गई है। तो बौद्ध धर्म के अनुसार दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ये 4 पॉइंट्स हैं। यानी संसार दुखों से भरा है, दुखों कोई न कोई कारण है, दुखों से हम बचा जा सकता है और उसके लिए उन्होंने क्या दिया है, निवारण के अष्टांगिक मार्ग बताए हैं कि इनसे आप कैसे बच सकते हैं। अष्टांगिक मार्ग क्या है, ये है इनका अष्टांगिक मार्ग जिसमें 8 पॉइंट हैं। पॉइंट क्या है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीवक, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। सम्यक दृष्टि यानी किसी भी चीज को आप सही दृष्टि से देखें, वहां पे भी आपने देखा था सम्यक दृष्टि वहां पे भी है। सम्यक संकल्प, जब आप सही चीजों को सही तरह से देखेंगे तो आप अपने अंदर सही संकल्प लेंगे, सही सोच रखेंगे। सम्यक वाक, सही आप हमेशा जो है बोलचाल यानी अपने वचन जो है हमेशा सही रखें। सम्यक कर्मांत, सही कर्म करें हमेशा। सम्यक आजीव, सही जीवन यापन करें। सम्यक व्यायाम, समय पे आप अपना व्यायाम भी करते रहें शरीर के प्रति। सम्यक स्मृति, सही ध्यान रखें। और सम्यक समाधि, और अंत में सम्यक सही समाधि आप प्राप्त कर लें। अगर इस प्रकार से कोई करता है तो उसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा प्राप्त होगी, जिससे वो दुखों से मुक्त हो जाएगा, तृष्णा से मुक्त हो जाएगा और वो इस माया जाल से भी बाहर हो सकता है। ये इन्होंने पॉइंट्स बताए। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दें, शेयर भी करें और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप शेयर ही करें। ठीक है, मैक्सिमम कोशिश करें कि शेयर करें और शेयर से आप जो है मैक्सिमम स्ट्रेंथ में स्टूडेंट्स को यहाँ पे जोड़ें। अब देखते हैं गौतम बुद्ध भगवान के जीवन से संबंधित घटना, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। जन्म जो है कमल और सांड, आप जब भी डायग्राम देखेंगे तो वहाँ पे कमल और सांड का डायग्राम दिखाया जाता है। इनके जन्म स्थान को, गृह त्याग जो है वो घोड़ा है, घोड़े से गए थे। ज्ञान प्राप्ति का पीपल वृक्ष है। निर्वाण का पद चिन्ह है और मृत्यु जो है इनकी स्तूप। ठीक है, जब मृत्यु इनको स्तूप में रखा गया था। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब एक आती है जातक कथाएं, किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। जातक कथाओं में गौतम बुद्ध की जीवन संबंधी कहानियां हैं। इसमें इनके बहुत से जन्मों की कहानियां रखी गई हैं, कौन कौन से इन्होंने जन्म लिए हैं इसके बारे में अलग अलग कथाएं रचित हैं, जिसको जातक कथाएं कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथों में 3 पिटक हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, और इन्हें सामूहिक रूप से त्रिपिटक बोला जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, जिसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधम्म पिटक आता है। इनके त्रिपिटकों की भाषा, या आप कह सकते हैं कि जो बौद्ध साहित्य है उसकी भाषा पाली रही है। महावीर स्वामी की क्या रही है, कमेंट करके बताइए। चलिए बता देते हैं यहाँ पे प्राकृत, तो यहाँ पे इनकी पाली, अंतर ध्यान रखिएगा। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए हैं, तो ये पॉइंट भी देखिए यहाँ पे आ गए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अब देख लेते हैं, बौद्ध धर्म की संगीतियाँ। तो बौद्ध धर्म में 4 संगीतियाँ हुई हैं, उसमें 2 हुई थी, इसमें 4 हुई हैं। और ये बौद्ध धर्म की संगीतियाँ जैन धर्म से पहले की हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई है, जो बिहार में है, अजात शत्रु के समय 483 ईसा पूर्व, और इसके अध्यक्ष महाकाश्यप थे। द्वितीय बौद्ध संगीति होती है वैशाली में। ठीक है, ये भी बिहार में राजगृह से लगभग दूर 300 किलोमीटर के आसपास में वैशाली है। उस समय काला अशोक थे, 383 ईसा पूर्व, सर्वकामी या सबकामी नाम था इनका। तृतीय बौद्ध संगीति वो होती है अशोक के समय। ठीक है, पाटलिपुत्र में, पटना, देखिए वहां पे पहली पाटलिपुत्र में हुई, यहाँ पे इनकी तीसरी पाटलिपुत्र में अशोक के समय हुई है, 251 ईसा पूर्व, और मोगलातिस पुत्र थे उस समय। और चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडल वन में होती है कनिष्क के समय, और ईस्वी की प्रथम शताब्दी में इसके वसुमित्र थे। ठीक है, ये पॉइंट आप आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे राज, वैशाली और पाटलिपुत्र, कुंडलवन, ऐसे याद रखिएगा। फिर अजात, ये सीक्वेंस है, अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, ये तो सीक्वेंस आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ाएंगे तो आपको ये सीक्वेंस याद हो जाएगा। ये सन आप थोड़ा सा एक बार देख सकते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, यहाँ पे देखिए 100 ईयर का डिफरेंस है, 100 साल का डिफरेंस है। फिर यहाँ पे लगभग कम डिफरेंस है, थोड़ा सा इस तरह से आप इन चीज़ों को याद रख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस तो मिलते ही हैं, ऑप्शन से आप पकड़ सकते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, चलिए, तो ये तो रहा बौद्ध धर्म की संगीतियाँ और बौद्ध धर्म से संबंधित। अब देख लेते हैं बौद्ध धर्म के बाद, बौद्ध धर्म संगीति के पश्चात 2 संप्रदायों में बट गया था। जैन धर्म 2 श्वेतांबर दिगंबर में था, और द्वितीय बौद्ध संगीति जब हुई तो उस समय एक थेरवादी, स्थिरवादी और महासंदिग्ध या सर्वास्तिवादी 2 पार्ट में टूटा। देखिए स्थिरवादी क्या थे, स्थिरवादी थे परंपरागत नियमों का समर्थन करने वाले, जो पहले नियम बौद्ध धर्म थे उसका। लेकिन जो महासंदिग्ध थे,
विनय के नियमों के परिवर्तन के समर्थक थे। यानी एक तरह से जैसे जैसे बदल रहा था समाज, उसी हिसाब से नियमों को वो बदलकर परिवर्तन के हिसाब से चलना चाहते थे। तो दो तरह से बौद्ध धर्म आगे जाके टूटा है, एक थेरीवादी और एक महासंघ। इसको ध्यान रखिएगा, ये आपको बुक्स में जल्दी नहीं मिलेगा, पॉइंट कहीं जल्दी मिलता नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पीसीएस आईएएस लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तो जो जीएस है काफ़ी डीप में आ रही है छोटे एग्जाम्स में भी, तो इसलिए आप इसको याद रखिएगा। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फेमस भी है, हीनयान और महायान। द्वितीय में ईस्ट में टूटा था और चतुर्थ में हीनयान और महायान में। हीनयान कौन से? हीनयान वो थे जो रूढ़िवादी थे और बुद्ध को महामानव मानते थे, ठीक है। और महायान शाखा वाले भक्तिवादी थे, बुद्ध को देवता मानते थे और बोधिसत्व मानते थे और उनकी मूर्ति पूजा में विश्वास करना शुरू कर दिया था। वैसे तो मूर्ति पूजा का खंडन गौतम बुद्ध भगवान ने स्वयं किया था, उन्होंने कहा भी था कि मेरी मूर्ति की पूजा नहीं होनी चाहिए, लेकिन महायान शाखा ने बाद में भक्ति मार्ग पर चलकर मूर्ति पूजा का प्रचलन शुरू किया, ठीक है। इस प्रकार से 7वीं शताब्दी आते आते और भी शाखाएं आ गई। वज्रयान शाखा ही, जिसमें तंत्र मंत्र विश्वास तिब्बत चीन भूटान बंगाल में प्रचलित हो गया। अब जानते हैं बंगाल, पश्चिम बंगाल जो है बंगाल का जादू। तो इसके आडंबर देखिए, पहले ऋग्वेद में भी आडंबर नहीं थे, उत्तरवेदी काल आते आते आडंबर बढ़ गए थे। तो उसके लिए जैन धर्म बौद्ध धर्म आया। बौद्ध धर्म को भी धीरे धीरे जो है इनके शिष्यों के बाद शिष्यों लोगों ने क्या किया, तंत्र मंत्र विश्वास लाया और वहाँ पे एक तरह से इसमें भी बहुत ढेर सारे आडंबर ला दिए। वैभाषिक संत्रासिक माध्यमिक शून्यवाद और योगाचार विज्ञानवाद, ये सब इसके बाद आने वाले। योगाचार विज्ञानवाद भी बाद में आता है, ये कंसेप्ट आपके बाद में आना शुरू हो गए। जैसे जैसे धर्म शुरुआत हुए हैं उन्होंने आडंबरों का विरोध किया है, लेकिन बाद में जो उनके अन्यायी रहे हैं उन्होंने ही आडंबरवाद बाद में बढ़ा दिया है, जिसके चलते फिर नए रूप से अवेयरनेस आई और फिर नए रूप से किसी नए संप्रदाय का उदय हुआ है। इस प्रकार से यहाँ पे हम लोगों ने जैन धर्म और बौद्ध धर्म कंप्लीट रूप से पढ़ लिया है। जितने भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं या आए हैं वो यहीं से आएंगे। आप एक बार इस वीडियो को 2 से 3 बार अच्छे से देख लें, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और आप चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। वैसे वीडियो हमेशा इस नेट पे अवेलेबल रहेगी, आप चाहे तो बार बार यहाँ पे जाके भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप राइटिंग फॉर्म में राइटिंग करते हैं इस वीडियो को पॉज कर करके तो बेस्ट होगा आपके लिए, ठीक है। सो इस प्रकार से ये पॉइंट भी कंप्लीट होता है। द लास्ट, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। एंड एक बार फिर से यहाँ पे रिक्वेस्ट रहेगी सबसे, यहाँ पे आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी की हो या फिर आरआरबी एनटीपीसी हो, आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी हो, ठीक है। इसके अलावा लेखपाल के जो फॉर्म आ रहे हैं, लेखपाल है, यूपीपी है, आरओ है, बीईओ, जितने भी एग्जाम्स हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, चाहे वो टेट है, सीटेट है, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उन सब की अगर आप तैयारी, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म हम लोग लेके आ रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे आपको भी ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, क्योंकि धीरे धीरे हम इसमें इंप्रूवमेंट करते जा रहे हैं। तो जीएस के वीडियोस चल ही रहे हैं आपके सामने, मैथ्स वीडियो चल ही रहे हैं, रीजनिंग वाले वीडियो भी बहुत जल्दी हम ला रहे हैं, कुछ वीडियोस हम ला चुके हैं, इंग्लिश और हिंदी की क्लास भी हम लोग बहुत जल्दी शुरू कर रहे हैं। और करंट अफेयर्स आज से शाम को 9 बजे से शुरू हो रही है एडवांस लेवल पे। तो इस तरह से देखा जाए तो सभी कंप्लीट प्रिपरेशन मटेरियल, कंप्लीट प्रिपरेशन वीडियोस आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है। लेकिन एक चीज़ है, चार्ज नहीं है तो आप इसको इनसिंसियरली मत करिएगा, आप सिंसियरली जो है इन चीज़ों को समझिए और करिए। अगर इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियोज़ बनाए जा रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपना समय निकाल के, ठीक है, समय निकाल के आप घर पे बैठ के एक टाइम, पर्टिकुलर टाइम बनाइए अपना मॉर्निंग इवनिंग में, और उस टाइम पे आप अपने नोट्स लेके वीडियो ऑन करके और अच्छे से समझें, पढ़ें और अपनी प्रिपरेशन करें, ठीक है, जिससे कि अच्छे से तैयारी हो पाए। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तैयारी और अच्छी तैयारी ही जो है एक विकल्प है इस कॉम्पिटिशन्स को बीट करने का, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। और अगर आप इस समय मेहनत से भागेंगे तो फिर आने वाले समय में बहुत ज़्यादा पछतावा होगा, जिससे आपको दूर रहना और बचना है। सो अगेन थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, एंड like, subscribe and comment for your suggestions. Thank you.